वर्ष 2002 जब मैं अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में था और मैं अपने स्कूल के ग्राउंड पे बेसबॉल खेल खेल रहा था और तभी मेरे दोस्त के हाथ से बेसबॉल का बैट छूटने के कारण मुझे डायरेक्ट दोनों आंखों के बीच में बैट जाके लगा और तभी मेरे को यहाँ पे यू शेप का थोड़ा गड्ढा बन गया। उसके बाद मैं नीचे गिर गया और खून से पूरी तरीके से लथपथ हो गया। तब मेरे दोस्त लोगों ने दूसरों को मदद के लिए बुलाया। उसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स आए और टीचर्स भी आए। तब मेरे को वहां से उठाकर स्कूल के अंदर ले जाया गया और मेरा शर्ट बदलकर दूसरा शर्ट पहनाया गया। लेकिन तब तक स्कूल पहुंचते पहुंचते मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद एम्बुलेंस के द्वारा मेरे को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर कुछ देर ट्रीटमेंट चलने के बाद मेरे को होश आया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी और अचानक मेरा सांस रुक गया। देन उसके बाद वहां के कुछ नर्सेस ने मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पर उतनी सारी फैसिलिटीज थी ही नहीं। उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने कहा ये लड़का यहाँ पे ठीक नहीं होगा, इसे कहीं दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। उसके बाद मेरे को दूसरे बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुलवाया गया। जब मैं स्ट्रेचर और नर्सेस की मदद से हेलीकॉप्टर के अंदर गया तब मेरी माँ वहाँ पे आई थी और मेरे पास ही बैठ गई। लेकिन मेरे पिता मेरे छोटे भाई और बहन को बताने के लिए घर चले गए और हिम्मत जुटाकर मेरे भाई और बहन को बताया कि मेरे को स्कूल के ग्राउंड में चोट लग गया है और उसे यहाँ से कहीं दूसरे सिटी इलाज करवाने के लिए ले जा रहे हैं। तब मेरे भाई बहन को बहुत ही दुख हुआ क्योंकि मैं अपने छोटे बहन के स्कूल में जाने वाला था, उसके स्कूल से विदा लेने की खुशी में, बट मैं नहीं जा पाया। उसके बाद मैं दूसरे सिटी के बड़े हॉस्पिटल के हेलीपैड पे उतरा। तब वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 नर्सेस ने मिलकर मेरे को स्ट्रेचर से उतारा और जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर ले आया और आईसीयू में भर्ती कर दिया। उसके बाद मेरे पिता भी उस हॉस्पिटल में पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरे माता और पिता को हिम्मत देने के लिए कुछ वहाँ के पुजारी और कुछ सोशल वर्कर्स भी वहाँ पे आ गए और गॉड की कृपा से अगली सुबह फ्राइडे के दिन मैं ऑलमोस्ट होश में आ गया था। मेरा ट्रीटमेंट इलाज चलने के बाद मेरे बॉडी में थोड़ा दर्द वगैरह कम हो गया और मेरी सांसें भी चलने लगी। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं इस हॉस्पिटल में आज से लगभग 10 साल पहले भी आया था जब मेरी बहन को ब्लड कैंसर हुआ था। तब उस समय भी यही पुजारी और यही सोशल वर्कर मेरे माता पिता के पास बैठे थे और मेरे माता पिता को हिम्मत दे रहे थे कि तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद मेरी बहन इस हॉस्पिटल से सक्सेसफुली हेल्दी होकर बाहर निकली और मैं भी ऑलमोस्ट 2 मंथ बाद कुछ ठीक ठाक होकर मैं अपने हाई स्कूल वापस आया और मैंने सोचा मैं फिर से बेसबॉल खेलूंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला मुझे अपने टीम से निकाल दिया गया है और उसके बाद मैं बहुत ही दुखी हो गया। बट कहते हैं ना, गॉड की मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। और फाइनली 2 साल बाद मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए डेंसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता था कि मुझे पहले ही दिन से कोई नहीं पहचानेगा यहाँ पर और मुझे सारी चीज़ें फिर से शुरू से बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने हैबिट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बेसबॉल खेलते खेलते मैं अपनी टीम का लीडर बन गया और सेकेंड ईयर में आते आते मैं अपने टीम का जो है सीनियर बन गया। और जब मैं कॉलेज ख़त्म करने वाला था मैं अमेरिका के जाने माने एथलीट बन गया। टाइम्स ऑफ अमेरिका में जिसमें 33 खिलाड़ियों को चुना जाता है उनमें से मेरा भी नाम आया और उसके बाद मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा
और मेरे कॉलेज में मेरे को बहुत ही सम्मानित किया गया और कुछ किताबों में भी मेरा नाम छपवाया गया। ये सब देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शन से 4 सालों में मैंने फिर से वो मुकाम हासिल कर लिया जो मैं हाई स्कूल में करना चाहता था। तब मैंने कॉलेज लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखी और वही सीख मैं अपने बिजनेस में कॉलेज से निकलने के बाद अप्लाई किया। कैसे छोटी छोटी एक्शंस एक दिन बड़ा विशाल रूप ले लेता है। और उसके बाद 2012 में मैंने अपना एक वेबसाइट बनाया jamesclear.com के नाम से, और उस वेबसाइट पर मैंने सप्ताह में 2 आर्टिकल्स पोस्ट करना शुरू कर दिया। देखते देखते 2 साल बाद 2014 में मेरे वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो गया और फाइनली 2014 में 1 लाख लोगों ने मेरे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लिया। और 2015 आते आते मेरे वेबसाइट पे 2 लाख ट्रैफिक आ गया और 2016 आते आते मेरे वेबसाइट पर 5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैंने अपने वेबसाइट पर वही सारी चीजें डाला था जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में फॉलो किया था। और ये सारी चीजें रियल होने के कारण लोगों को इतना पसंद आया कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए। बट किताब लिखने से पहले मुझे एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नवल लविकांत की एक बात याद आई। अगर तुम्हें एक किताब लिखनी है तो तुम्हें पहले खुद एक किताब की तरह जीना पड़ेगा, जो कि मैं पहले से ही जी चुका था। तब मैंने अपना एक बुक लिखा और पब्लिश किया जिनका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। और मेरे बुक पब्लिश करने के कुछ ही दिन बाद मेरे बुक की मिलियंस कापियां बिकनी शुरू हो गई, क्योंकि इस बुक में सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ चीज बताया गया था। और इस बुक का एक मेथड जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसी को लोगों ने ज्यादा पसंद किया और उस मेथड का नाम था CCR मेथड, यानी क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड्स। क्योंकि मुझे पता था इंसानों का स्वभाव हमेशा बदलते रहता है, सिचुएशन टू सिचुएशन, मोमेंट टू मोमेंट और सेकंड टू सेकंड। बट एक चीज इंसानों के अंदर कभी नहीं बदलती है, और वही चीज मैंने फाइंड आउट कर लिया था और इस बुक में एक्सप्लेन किया था। इसके कारण ये बुक इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और इतने सारे लोगों ने इस बुक को खरीदा और फाइनली मैंने इस बुक को बेचकर $30 मिलियन कमाए। और अगर तुमको भी इस बुक के बारे में और भी अधिक जानना है तो मेरी आने वाले सीरीज का इंतजार करो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि इस बुक के अंदर आखिर है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सारी बातें समझ आ गई होगी और तुम्हें ये रॉ एंड स्टोरी टेलिंग वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज में।